हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पावर सीरीज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज मींस पावर सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है, ये हम लोग प्रूव करेंगे। तो क्या स्टेटमेंट क्या होगा पहले वो देखते हैं, ठीक है। कि कोई भी एक पावर सीरीज गिवन है, इस फॉर्म में पावर सीरीज होता है an z माइनस जेड नॉट टू द पावर n, और ये कन्वर्ज कर रहा है किस पॉइंट पे, जेड नॉट पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। ये पावर सीरीज गिवन है कि जेड नॉट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, और यहाँ पे जो सेंटर है जेड नॉट और ये जेड वन दोनों अलग पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा। तो ये जो सीरीज है ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा एट ईच पॉइंट इन द ओपन डिस्क दिस। इसका क्या मतलब है कि लेट से कि यहाँ पे मेरे पास ये जो पॉइंट है जेड वन कहीं पे यहाँ पे है, और यहाँ पे मेरे पास जेड नॉट है, ये जेड नॉट है मेरे पास, ये जेड वन है। ओके, क्या बोल रहा है कि अगर पावर सीरीज इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा तो इस पॉइंट पे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के डिस्टेंस को लेट से हम लोग r1 से डिनोट किए, z1 और z0 के डिस्टेंस को हम लोग r1 से डिनोट किए, तो जो सर्कल बनेगा जिसका सेंटर z0 होगा, रेडियस r1 होगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो हम लोग ओपन डिस्क जो सर्कल बनाएंगे, ये जो सर्कल जो फॉर्म होगा इसके अंदर ये जो पावर सीरीज होगा वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा। एब्सोल्युटली कन्वर्ज का क्या मतलब होगा कि कोई भी सीरीज है an zn लेट से कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज करेगा किसका, अगर मॉड ले ले टर्म्स का तो वो कन्वर्ज करेगा, इसे बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज और ये ध्यान देना है कि यहाँ पे साइन इक्वल टू नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग बाउंड्री को कंसीडर नहीं करेंगे, ये जो डॉटेड लाइन्स है इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इस डॉटेड लाइन के अंदर सारे पॉइंट्स पे वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ये भी क्लियर। अब हम लोग इसे प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे। सो गिवन क्या है कि Z1 पे कन्वर्ज कर रहा है, उसे हम लोग लेके चलते हैं। सिंस पावर सीरीज an, यहाँ पे और एक हम लोग काम कर सकते हैं। ये जो पावर सीरीज z माइनस जेड नॉट टू द पावर n दिया है, हम लोग उसे एक इजी करने के लिए क्या करते हैं, केसेस में डिफाइन कर लेते हैं। कि केस वन ले लेते हैं कि जब मेरा जो सेंटर है जेड नॉट वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस जेड नॉट को हम लोग जीरो मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस में। तो जो पावर सीरीज है, तो जो पावर सीरीज द पावर सीरीज बिकम्स सीरीज an zn, ये बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पावर सीरीज पे थ्योरम का प्रूफ कर देंगे, और सेकंड केस लेंगे जब z नॉट नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। ओके, क्या गिवन है कि सिंस z1 is a point of convergence of the series of the power series summation an zn, ठीक है। मैं पावर सीरीज को शॉर्ट में ps लिख रहा हूँ। ओके, तो क्या गिवन है कि ये पावर सीरीज ये कन्वर्जेंट है, मीन्स अगर इस z1 को मैं इस z की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वो जो सीरीज फॉर्म होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। सो दिस इंप्लाइज कि सीरीज an z1n इज कन्वर्जेंट, ठीक है। क्या किए, जिस पॉइंट पे बोला है उस z का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो ये सीरीज मेरे पास कन्वर्जेंट है। देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an z1n क्या हो जाएगा, जीरो। हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी सीरीज अगर कन्वर्ज कर रहा है तो उसका nth टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होगा, ठीक है। लिखो द पावर सीरीज an zn इज ऑल्सो बाउंडेड and hence there exists a number m greater than 0 such that क्या हो जाएगा, अगर बाउंडेड है तो इसका कोई भी अगर nth टर्म ले हम लोग an z1n, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू m हो जाएगा, ठीक है। ओके, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है, मीन्स मुझे ये दिखाना है कि an zn मॉड an zn का जो सीरीज फॉर्म करेंगे ये कन्वर्ज हो, ठीक है। तो इसको लेके चलते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, an z1n इंटू zn अपॉन z1n। मैंने क्या किया, z1n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया।
देन दिस इज इक्वल्स टू मॉड ए एन z1n इंटू जेड अपॉन z1 टू होल पावर n। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग प्रूव किए कि ये लेस देन इक्वल्स टू m है। सो दिस इज, सो मेरे पास मॉड ए एन जेड एन का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू m जेड अपॉन जेड नॉट टू द पावर n। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑपरेट करते हैं दोनों साइड। सो टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज ए एन जेड एन, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू m समेशन 0 टू इन्फिनिटी जेड अपॉन जेड वन टू द पावर n। ठीक है, समेशन ऑपरेट कर दिए दोनों साइड, m तो कांस्टेंट है तो समेशन के बाहर ही रहेगा। ओके, अब अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगा दें, कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है कि अगर दो सीरीज एक लेस देन है एक ग्रेटर में है, तो अगर ये सीरीज कन्वर्ज करेगा तब ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और ये सीरीज कन्वर्ज कब करेगा, तो ये जो z अपॉन z1 टू द पावर n है, ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, एक जीपी में इसका सारा टर्म्स रहेगा। और जब जीपी में टर्म्स रहता है तो उसका जो कॉमन रेशियो होता है वो अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये सीरीज जीपी सीरीज कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब कि ये सीरीज तब कन्वर्ज करेगा जब मॉड z माइनस z1 z अपॉन z1 लेस देन 1 हो जाए। उसे लिखते हैं, हेंस by comparison test this series 0 to infinity mod a n z n is convergent when this series mod z upon z1 to the power n is convergent। ये सीरीज तब कन्वर्ज करेगा जब ये सीरीज कन्वर्ज कर जाए। ओके, थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं यहीं पे से आगे कंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, सो देखते हैं क्या। अब इसके बाद क्या करेंगे कि बट हम लोग क्या जान रहे हैं कि बट ये जो सीरीज है z अपॉन z1 टू द पावर n का जो सीरीज फॉर्म हुआ है इज ए जियोमेट्रिक सीरीज, इज ए जियोमेट्रिक सीरीज and is convergent when z अपॉन z1 जो कि कॉमन रेशियो वो क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए। सो दिस इम्प्लाइज कि मॉड z क्या हो जाए, लेस देन मॉड z1 हो जाए। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो सीरीज है मॉड ए एन जेड एन ये कन्वर्जेंट होगा व्हेन मॉड z लेस देन मॉड z1। और यही तो प्रूफ करना था कि सीरीज मॉड ए एन जेड एन कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज ए एन जेड एन क्या हो गया, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया। किस पॉइंट पे, जब मॉड जेड लेस देन होगा z1। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिए, z1 का केस 0 लिए हैं, z नॉट, तो ये क्या हुआ, मॉड z लेस देन r1 और r1 क्या है, मॉड z1। तो इस मॉड z1 को हम लोग r1 भी लिख सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज सीरीज ए एन जेड एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट व्हेन मॉड z लेस देन r1 और r1 क्या हो जाएगा, मॉड z1। सो हम लोग फर्स्ट केस के लिए देख लिए कि ऐसे ये ट्रू हो गया। सेकंड केस कैसे करेंगे, हम लोग क्या मान लेंगे कि z नॉट नॉट इक्वल्स टू 0 है, z नॉट नॉट इक्वल्स टू 0 है, और हम लोग ये जो टर्म बचा z माइनस z नॉट उसे लेट से ओमेगा बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर सीरीज है ये किस फॉर्म में बन जाएगा, सीरीज ए एन ओमेगा एन बन जाएगा। पावर सीरीज किस फॉर्म में हो गया, ए एन ओमेगा एन। और अभी हम लोग किस पावर सीरीज के लिए प्रूव किए, समेशन ए एन जेड एन के लिए। तो अब जेड की जगह क्या आ गया, ओमेगा। तो जैसे अभी हम लोग सिमिलर केस से प्रूव किए वैसे प्रूव कर सकते हैं। सो बाय सिमिलर आर्गुमेंट, सो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि बाय सिमिलर आर्गुमेंट series a n z n is absolutely convergent when mod z less than r1। सो यहाँ पे थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं किया, काफ़ी बेसिक थ्योरम है। हम लोग बस ये लेके चले कि जिस पॉइंट पे ये z नॉट कन्वर्जेंट है उसे पुट कर दिया इस वैल्यू में। ठीक है, जैसे पुट किए फिर हम लोग क्या देखें कि वो अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होगा, एंड देन
ए एन जेड एन जिसका वैल्यू चाहिए वो निकाले, समेशन ऑपरेट किया एंड देन फाइनल आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आज के इस वीडियो में देखें कि एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है, देखेंगे कि पावर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब करता है नेक्स्ट वीडियो।